का था, ना कि सरकार में रहने का अधिकार था। लेकिन सत्ता के लालची, कुर्सी के लालची, जिन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, नीतीश कुमार जी ने बिहार को 4 साल में 4 सरकार देने का काम किया, हर घाट का पानी पीने का काम किया। कोई पार्टी ऐसा नहीं बता जिसके साथ उन्होंने सरकार नहीं बनाई। लेकिन बिहार का क्या हुआ? ना स्पेशल राज का दर्जा मिला, ना स्पेशल पैकेज मिला, ना नौजवानों को रोजगार मिला, ना शिक्षकों को वेतन मिला। सारे सरकारी कर्मचारी धरना प्रदर्शन, लाठी पे लाठी खा रहे हैं। आज भी धरना लोग दे रहे होंगे, लाठियां खाई होंगी। लेकिन ये निकम्मी सरकार केवल भ्रष्टाचार और लूटपाट में, और लॉ एंड ऑर्डर इनका फ्लॉप रहा, क्राइम बढ़ गया, शराब हर जगह बिक्री हो गई, गरीब को जेल भेजा गया, बालूबंदी कर दी गई, मजदूरों का रोजगार छीन लिया गया। और ये सरकार अभी भी कायम है, जिसको जनादेश नहीं मिला था। अभी 3 दिन पहले क्या हुआ? कर्नाटक का रिजल्ट आया। सबसे बड़ी पार्टी भले ही बीजेपी हो, लेकिन जो जादुई आंकड़ा जो था, बहुमत का आंकड़ा, जेडीएस और कांग्रेस के पास था। 116 गठबंधन के पास था और केवल 104 भाजपा के पास था। आखिर क्यों? राज्यपाल ने येदियुरप्पा जी को न्योता दिया। इसलिए न्योता दिया था क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी थी। तो हम तो बीजेपी के तरफ पे आज महामहिम राज्यपाल से समय लेकर के आज मिलने गए, लेकिन उस रात को याद कीजिए, हमको समय दिया गया था ओथ के बाद का। मतलब कि जब मुख्यमंत्री जी का ओथ हो जाएगा तब आप मिलिए, तब तक हम सरकार का दावा हम पेश नहीं कर सकते। हम रात के 2 बजे गवर्नर हाउस में राजेंद्र चौक पे बैठे रहे धरना पर, तब जाकर के गवर्नर ने हमको बुलाया। और याद कीजिए, उस समय गवर्नर त्रिपाठी जी थे, जो बंगाल के गवर्नर थे। अतिरिक्त प्रभार बिहार का मिला हुआ था, और उस समय के जो बिहार के गवर्नर राष्ट्रपति बन गए थे, उसके अतिरिक्त प्रभार बंगाल के गवर्नर को मिला था। केवल वही 2 दिन महामहिम राज्यपाल बंगाल छोड़कर के बिहार में थे, पहले से ही तय, जिसका हम बार बार जिक्र करते रहे। लेकिन हम जब राज्यपाल से मिले, हमने यही बात कही कि महामहिम जी सबसे बड़े, भले ही नीतीश जी चले गए थे उस समय छोड़ करके महागठबंधन, लेकिन वर्तमान में हमारा और कांग्रेस का गठबंधन था। इस आधार पे जो गोगोई जी का जो जजमेंट था, उस आधार पे जो सबसे बड़ी पार्टी, आप हमको न्योता दीजिए, हमको मौका दीजिए, ताकि हम फ्लोर ऑफ द हाउस साबित कर दे कि हमारे पास मेजॉरिटी है, बहुमत है। लेकिन नहीं दिया गया, क्योंकि चिट्ठी जो था, नीतीश कुमार जी जब राज्यपाल बीमार होकर के पहुंचे थे तभी लेकर के बैठे रहे। पहले मुख्यमंत्री होंगे जो 4 घंटा तक, आधी रात तक बैठे रहे बिना चिट्ठी ले जाते हुए, बिना चिट्ठी मिले हुए वो गए नहीं, राज्यपाल आवाज छोड़े नहीं जब तक उनको मिला नहीं चिट्ठी न्योता का, ताकि हमको लटकाया जाए, हमको ना मौका मिले कि हम दावा पेश कर सके। लेकिन मेरा तर्क है कि अगर कर्नाटका में बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते अगर मौका मिला, येदियुरप्पा जी ओथ ले लिए, कैबिनेट मीटिंग भी कर रहे हैं, अकेले ही हैं, भले कोई मंत्रिमंडल में ना हो, और सबसे पहला काम यही किए हैं कि आईपीएस लोग का, इंटेलिजेंस आईपीएस लोग का तबादला कर दिए बिना मंत्री के मंत्रिमंडल का बैठा। शायद ही ऐसा इतिहास में हुआ होगा, और ये मुख्यमंत्री नहीं जाना कि कब तक वो मुख्यमंत्री रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इनका डेस्परेशन दिखाता है, लालच दिखाता है कि ये लोग कितने बड़े सत्ता के भूखे लोग हैं, और इनका अहंकार दिखाता है कि संविधान को हम नहीं मानेंगे, नरेंद्र मोदी संविधान से बड़ा है। आप बताइए, संविधान बड़ा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बने? ये देश में संविधान और कानून एक ही रहेगा या अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग चलेगा? जब एक कानून है पूरे भारत में, हमारा संविधान में, तो कर्नाटका में कुछ और क्यों?
और बिहार में कुछ और क्यों होगा? इसलिए आज हम महामहिम राज्यपाल जी से मिले और हम धन्यवाद देते हैं महामहिम राज्यपाल जी को कि उन्होंने समय ही नहीं दिया बल्कि हमारी बातों को गंभीरता से सुनने का काम किया। और हम धन्यवाद देते हैं अपने सहयोगी दल के लोगों को, नेताओं को, पार्टी को कि समर्थन की चिट्ठी हमें सौंपी और हमने राज्यपाल महामहिम को सौंपने का काम किया। हम धन्यवाद देते हैं हम पार्टी को, गांधी जी को, हम धन्यवाद देते हैं राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी के लोगों को, हम धन्यवाद देते हैं माले पार्टी को, और सभी लोगों का समर्थन हमको प्राप्त हुआ। महामहिम जी से मिले और उन्होंने कहा कि हम इस पे गंभीरता से विचार करके जो फैसला होगा आपको बताएंगे। हमको बीजेपी के तर्क से, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, हम लोगों का मायूसी हुई थी जब गोवा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस को नेता नहीं मिला था, बीजेपी को नेता मिला था, मायूसी हुई थी। लेकिन अभी तो एक किरण के रूप में हम लोगों को दिखाई दिया कि भाई ये तो येदियुरप्पा जी कमाल कर दिए। जब उनको सिंगल लार्जेस्ट, अभी 3 दिन पहले तो हम लोग को भी अधिकार है, हक है, अगर सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते अगर वो दावा पेश कर सकते हैं तो हम लोगों ने विमर्श किया, तो हम लोग क्यों नहीं कर रहे? तो हम लोगों ने किया और हम आश्वस्त है कि भाई जिस तरीके से कर्नाटका में वहां के राज्यपाल ठीक 3 दिन पहले न्योता दे सकते हैं, तो इस देश में कौन सा ऐसा कानून बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा कि बिहार के सबसे बड़ी पार्टी को न्योता क्यों नहीं मिलेगा? फिर नहीं मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो सवाल तो खड़ा होगा कि बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में 2 सीट में भी आएगी तो सरकार बनाएगी, सबसे बड़ी पार्टी भी होगी तो सरकार बनाएगी, पोस्ट पोल अलायंस भी करेगी तो बीजेपी ही सरकार बनेगी। तो चुनाव का मतलब क्या है भैया? चुनाव मत करो। तुमको अगर जबरदस्ती अपनाई खाली सरकार बनाना है तो चुनाव की आवश्यकता क्या है? हजारों हजार करोड़ रुपए चुनाव में खर्च होता है। और बीजेपी और नीतीश कुमार जी से तो एक सवाल पूछते रह गए, हालांकि जो पहला विधानसभा में जो पहले जनादेश का पान उन्होंने किया था वो सवाल का जवाब आज तक नहीं दे पाए, और हमें पूरा 200% विश्वास है कि इस सवाल का भी जवाब दोनों दल और नेता नहीं दे पाएंगे। आप बताइए, नीतीश जी अपनी चुप्पी तोड़िए। बिहार की जनता चाहती है कि हमारा जो चोर दरवाजे से आया हुआ मुख्यमंत्री चुप्पी तोड़े। बताए, अगर कर्नाटका में उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते, अगर उन्होंने सही फैसला ठहराया है बीजेपी का, तो बिहार में बताए कि बिहार में गलत क्यों हुआ, किसके दबाव में गलत हुआ। यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो हम लोग हैं, हमको मिलना चाहिए। यानी नीतीश कुमार जी और बीजेपी के लोग ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि भाई चित भी उनका, पट भी उनका, हेड भी उनका, टेल भी उनका। ये तो दोहरी नीति है, तो चलेगा नहीं। तो इसलिए हम चाहते हैं जवाब बीजेपी के लोग नीतीश कुमार जी बताएं कि कर्नाटका में डिसीजन सही था या बिहार वाला डिसीजन सही था। जहां तीसरी नंबर की पार्टी बिहार में सरकार में आ गई और चुनाव के बाद 1 साल 18 महीने सरकार चलने के बाद बीजेपी में नीतीश कुमार चले गए, उनके साथ सरकार बनाया कि वो सही था। यानी पोस्ट अलायंस, पोस्ट इलेक्शन, पोस्ट पोल अलायंस सही था या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वाला तर्क? अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वाला तर्क सही है तो बिहार में भी राष्ट्रीय जनता दल को निमंत्रण मिलना चाहिए, और अगर पोस्ट पोल अलायंस होता है तो वहां कर्नाटका में नाइंसाफी वहां कांग्रेस और जेडीएस को मिलना चाहिए था। ये सवाल का जवाब नीतीश कुमार जी को देना पड़ेगा और भाजपा के लोगों को देना पड़ेगा कि कौन गलत कौन सही। दोनों चीज सही, दोनों चीज गलत तो नहीं हो सकता। ये ठगने का काम बंद कीजिए। देश की जनता जनप्रतिनिधि चुनती है काम के लिए, ताकि जनप्रतिनिधि रहेगा तो हमारे बातों को उठाएगा, संसद में जाकर के उठाएगा, विधानसभा में जाकर के उठाएगा, हमारे लिए काम करेगा, शिक्षा, चिकित्सा, मजदूर के जीवन को बेहतर करेगा, किसान के जीवन को बेहतर करेगा, दलितों के जीवन को बेहतर करेगा, शांति, अमन, चैन, विकसित राज्य बनाने का काम करेगा। लेकिन बीजेपी के लोग
विकास का काम छोड़ करके खाली तोड़ और जोड़, खाली इलेक्शन मशीनरी बना लिया है। हर जगह खाली इलेक्शन में लोग रहता है, खाली इलेक्शन में। प्रधानमंत्री जी या तो विदेश का दौरा करेंगे या तो इलेक्शन में कैंपेन में जाएंगे। काम कब करते हैं भाई, काम कब करते हैं? आप बताइए, रघुवर जी ने बताया इतनी बातें, अच्छे दिन आए कि नहीं आए? आज चलता था अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसान का आय को 1.5 गुना कर देंगे, जो कर्ज है वो माफ कर देंगे, मेक इन इंडिया बनाएंगे, अपना बॉर्डर जो है देश को सुरक्षित करने का काम करेंगे। डेली हमारा जवान शहीद होकर के आ रहा है, कोई नहीं, देश पे किसी को ध्यान नहीं। इतना महंगाई हो गया, गांव देहात चले जाए, ना किरासन तेल मिल रहा है, ना वृद्धा पेंशन मिल रहा है, ना इंदिरा आवास मिल रहा है। घोटाला पे घोटाला बिहार में हो रहा है। इसमें हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना चाहिए। नहीं तो कल बिहार था, गोवा था, आज कर्नाटका है, कल हो सकता है राजस्थान और मध्य प्रदेश भी हो। इसलिए इनके तानाशाह और इनके अहंकार को चूर चूर करना होगा। इसके सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और हमारे साथी समर्थकों को अब आंदोलन की जरूरत है, लड़ाई लड़ने की जरूरत है, सड़कों पर आने की जरूरत है। वरना ना तो संविधान बचेगा, ना तो आरक्षण बचेगा, ना हमारा देश बचेगा। ये लोगों ने लाल किले को गिरवी करने का काम किया, बताइए, लाल किले को निजीकरण कर दिया, गिरवी रख दिया। नरेंद्र मोदी जी बताइए, देश का ऐसा जगह जहां 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, संबोधित करते हैं पूरे देश को, राष्ट्र को। बताइए, एक लाल किला भी दे दिया पूंजीपतियों को चलाने के लिए, 5 करोड़ में दे दिया। लाल किला का कमाई 18 करोड़ खाली टिकट से होता था, 5 करोड़ में दे दिया। खाली टिकट का देखने वाला जो टूरिस्ट जाता था 18 करोड़ कमाता था लाल किला, अब 5 करोड़ में दे दिया। अब पार्किंग का अलग है, दुकान का उसमें अलग है, स्टॉल का अलग है। बताइए, रेलवे की भी करने जा रहे हैं, एयर इंडिया की भी कर दिया, सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ दे दिया। अंग्रेज भी इसी तरह आए थे, कंपनी बंद करके आए थे और देश को गुलाम बनाने का काम किया। वही काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। ये लोग अंग्रेजों के चमचे लोग हैं। इन लोगों का देश की आजादी में कोई कुर्बानी नहीं था। ये लोग गॉडसे के लोग, नथुराम गॉडसे जो महात्मा गांधी को गोली मारने का काम किया, ये वो लोग। हमारा संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, उस संविधान से हमारा देश चलेगा, या जो बंच ऑफ थॉट जो इनके बाबा गोवलकर का जो किताब है उससे चलेगा? तय करना है आप लोगों को, क्या चाहते हो? तानाशाही मिटाना है कि नहीं मिटाना है? अहंकार इनका तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है? इसलिए हमने सभी विपक्षी दलों से अपील की है और हम धन्यवाद देते हैं अपने पिता को, दास के देव जी को, कि उनकी जो पहले जो थी कि देश में महागठबंधन बना करके बीजेपी को हराओ, कम से कम मायावती जी और यूपी में अखिलेश जी मिल करके फूलपुर और गोरखपुर में धूल चटाने का काम किया, जो कि बीजेपी का घर था। जाएंगे नहीं कहेंगे। और जो घटनाक्रम कर्नाटका में हुई, ये सबक है सभी विपक्षी दलों के लिए। अगर कांग्रेस और जेडीएस अगर पहले मिलकर के गठबंधन कर लेता तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता। इस सबक को हमको सीखने की जरूरत है और सब लोगों को एकजुट होकर के लड़ाई करने की जरूरत है और इनके अहंकार को छूने की जरूरत है, तोड़ने की जरूरत है। आप देख लीजिए स्थिति क्या से क्या होगी।